अजीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अजीम साहब, क्या कह रहे हैं सितारे, क्या सूरत हाल रहने वाली है? अभी पेट्रोलियम वालों ने तो शोर मचा दिया, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा प्रॉफिट बढ़ाया जाए वरना हम हड़ताल कर देंगे। सुनने में यही आ रहा है, मगर ये कुछ ऐसा कोई खास इसमें इनका दम नजर नहीं आ रहा मुझे। ठीक है ना, ये ऐसा जो है कि जी बंद कर देंगे वरना नहीं मामला तय हो जाएंगे। चलें जी, शुक्र है अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो, क्योंकि ये पेट्रोल के बगैर तो जिंदगी का पहिया चल नहीं सकता। अच्छा अजीम साहब, हाँ कहिए। जी जी बोले। नहीं आप, मैंने कहा एम्बुलेंसेस चल रही होती हैं, डॉक्टर क्या जाना होता है, इमरजेंसीज होती हैं, 100 काम होते हैं। ये हड़ताल करने वालों को थोड़ी शर्म करनी चाहिए ना। मतलब बिल्कुल जाहिर है, आवाम ऑलरेडी महंगाई के अजाब से गुजर रहे हैं, परेशान है, उसमें शॉर्टेज भी हो जाए तो एक दोहरी अजियत की सूरत हाल बन जाती है। अच्छा की बात, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, 2 नंबर पेट्रोल डाल रहे हैं, कम बेच रहे हैं, ठीक है ना, उस पर भी हड़तालें करके इन्होंने अपने मुतालबात पत्नी कौन से मनवाने हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा अब अभी क्या सितारे क्या कह रहे हैं? मेरा तो दिल करता है कि पब्लिक, मेरा तो दिल करता है सबको जो है ना इलेक्ट्रिक कार्स पे आ जाना चाहिए। फॉरगेट पेट्रोल। आप यकीन करें अजीम साहब, हमारे हमसाया मुल्क में 1 लाख रुपए की भी इलेक्ट्रिक कार मिलती है। मतलब वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे अब गाड़ियों की सूरत हाल देखें कि अपनी सवारी को ऐसी खरीदना जिसमें बच्चे साथ बैठ जाएं इजीली, वो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है, कि बल्कि हो गई है। तो आप तो पता नहीं कौन से दौर की बात कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ 70 सालों से पेट्रोल नहीं मिल रहा, आटे की लाइनों में लोग मर रहे हैं, यहाँ यही देखने को रह गया। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।